जी भैया, आपका नाम क्या है? कृष्ण राव। आप कहाँ से आए हैं? खेड़े तालुका लोहड़ से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए आप? समस्या ये थी कि जो हमारी माता जी हैं, जो लोग 10 तारीख को मेरी शादी सालगिरह थी, एनिवर्सरी थी इसी 10 मई को, तो हमने सत्यनारायण की कथा कराई थी घर पे। जो हमारे गांव के पंडित जी हैं, एक बाबा थोड़ा पास कर दें। जहारी बाबा के जो पुजारी हैं वो भी आए हुए थे। उन्होंने क्योंकि उन्हें हम मानते हैं अपने मन से, ठीक है, क्योंकि हमने उन पर कराई थी। तो गांव वाले लोग ये बोलते हैं कि आपने अपने 10 तारीख को घर पर टोटका कराया था। अच्छा, जिससे सत्यनारायण जी की पूजा करवाने टोटका होता है। हाँ, अच्छा। तो वो लोग बोले कि आप इसलिए हमारे जो तीनों बहू हैं, हाँ, उसी दिन से परेशान हुई हैं, तो ये अच्छा। सब आपकी मम्मी ने कराया। अच्छा। हाँ, तो जब भी काफ़ी जगह उनको दिखाया था, अच्छा, तो वही यही बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने कराया है। मतलब जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी माता जी का नाम लेते हैं। वही तीनों बहू बोलती हैं और कोई बोलता नहीं है। मतलब तीनों बहू बोलती हैं। हाँ, एक ही सुर बोलती हैं। एक ही सुर में कभी बोलती हैं कि आपके बाबा जी आए थे, उन्हीं की जो उनका जिनका घर है उन्हीं की बहू या आस पड़ोस की भी बहू? उन्हीं की बहू बोलती उन्हीं की बहू है। आस पड़ोस की 1-2 बहू बोलती हैं, कहते हैं लेडीज़ वाली चुगली जो होती है। अच्छा। तो ये वाली देखी, बस हमारे एक भाई हैं बड़े, उन्होंने देखे थे, वो छोटे थे। अच्छा। 80 साल की उम्र में ख़त्म हुए थे वो। ठीक है। उनको ख़त्म हुए 40 साल होगी, ठीक है। 120 साल होगी। ठीक है। 120 साल बाद वो लौट के आएंगे नहीं धरती पे, क्योंकि उनका जन्म भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कह रहे थे मैं बदन सिंह हूँ। ठीक है। कि बदन ये मम्मी, तो उन्होंने बोला कि गांव में जितनी लेडीज़ हैं जो बहू खेल रही थी, सभी लेडीज़ों को बुला लाओ। ठीक है। तो हमारी मम्मी थी, तो हमारी मम्मी को भी बुलाया गया था। गांव के आस पड़ोस की लेडीज़ को भी बुलाया गया था। सब लेडीज़ों से बोल दिया कि तुम एक साइड में बैठ जाओ, अच्छा। एक कोने में। हमारी मम्मी से बोल दिया तुम इधर बैठ जाओ। ठीक है। हमारी मम्मी और दादी माँ उनसे बोल दिया तुम इधर बैठ जाओ। अच्छा। अब उस बहू से बोला कि अब पता किसने करा है। अच्छा। अब सपोज आप डैट भी कर सकते हो, जो बंदा एक साइड में बैठा तो डायरेक्ट हम उसका ही नाम लेंगे, इसने करा है। उसका हाथ पकड़ लिया हमने कि इसने करा है, इसने भेजा मेरे ऊपर कि मैं इसका ससुर हूँ। अच्छा। ना सॉरी, जेठ हूँ मैं इसका। अच्छा। बदन सिंह नाम है मेरा। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जेठ जो है मेरे बाहर बैठे हुए हैं। हाँ। क्योंकि मेरे जो बाबा थे मेरी मम्मी के ससुर थे, जेठ नहीं थे। एक बात तो ये पकड़ रही है कि वो जेठ ससुर कहाँ से हो गए जो जेठ थे। तो फिर कहते हैं कि तैने करा है मेरे ऊपर, तैने भेजा है मेरे ऊपर, तू चाहती है कि इसका बुरा हो जाए। अच्छा। तो हमारी मम्मी जी ने बोला कि हम सभी संपत्ति बेच बाच के हम पप्पू के नाम कर जाएंगे जो बहू के ससुर हैं, कहनी उसके नाम पे मत करके जा, इस जो उसका हस्बैंड है कपिल उसके नाम पे कर जा। अच्छा। तो भूत ये बोलेगा सारी संपत्ति मेरे आदमी के नाम पे करके जा? नहीं बोलेगा। फिर कहते हैं कि तो फिर सबसे पहली बात तो भूत नाम नहीं लेता। वही तो, भूत कोई भी ऊपरी बाधा होगी, कोई भी भूत नाम नहीं लेता। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको। अब आगे बोले आप। तो फिर मम्मी से कह रही कि तुमने करा, हम तुम्हारा वंश मिटा देंगे, ये कर देंगे। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, जो हमने चीज़ गलती करी नहीं है तो हम उसका भुगतान करेंगे ही नहीं। तो कह रहे कि उन्होंने को कई जगह लेके गए होंगे। हाँ। खेलनी थी कि उस सामने वाली ने करा है, झोला लेके जाती है। हाँ। और सब आप डैडो तो घर के सामने घर होगा। हाँ। तो देखने वाला बंदा देखेगा ये बंदा कहाँ जा रहा है। हमारी मम्मी जी हैं वो जॉब करती हैं ब्लॉक में, तो जाती हैं डेली, तो झोला लेके जाएंगे। सब को खाली हाथ तो जाएंगी नहीं कि झोला वाली ने करा जो झोला लेके जाती है। फिर क्या हुआ कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि इनकी मम्मी ने करा है। परसों काफ़ी टाइम पहले मेरे पिताजी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। अच्छा। मैंने उनको पिलौका भर्ती करा था। अच्छा। पिलौका डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनकी नली पड़ेंगी जब ये ठीक होंगे। तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया मैं नली क्यों पड़वाऊँगा, मेरे बच्चे वैसे परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, उन्हें देना चाहता नहीं हूँ क्योंकि अब जाना ही है। तो घर पे आ गए थे। तो हमने बोला कि अब गर्म दवाई आदमी खाता है उसको अंदर जलन पैदा होती है। तो हमने जो गांव में जरौली धुमसी में बूढ़े डॉक्टर हैं, हमने उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला इनको कुछ नहीं, इनको बोतल लगाओ, इनको पानी की कमी है, सारा पानी जल गया दवाइयों से। हमने पानी लगाया। तो गांव वाले लोग ये बोलते हैं कि तुम अपने आदमी को लेके कहीं टोटका टंबर कराने जाते हो। अच्छा, मतलब आपकी माता जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप टोटका टंबर कराने जाते हो कहीं भी। अच्छा। जो एक बहू तो ये शांत होगी, ठीक है। हाँ। पड़ोस में एक हमारे घर में ही ताई जी हैं, उनकी बहू खेलती है। अच्छा। तो मम्मी ने बोला कहीं हम वैसी दिखा लें, कहीं हमारे पिताजी पे कोई वैसी ऊपरली दुविधा तो नहीं है, कोई वैसी समस्या नहीं है। हाँ। तो उस लेडी ने बोला चलो मैं लेके जाती हूँ तुम्हें बबराला, एक बाबा जी उनके पास। पहले तो उन्होंने हमसे बोला कि मैं लेके चलती हूँ, तो वो हमें लेके गई। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई इनके ऊपर बात नहीं है कि परेशान है, बड़ा बूढ़ा शरीर है, दवाई खाएं तो इनका खून सब जल गया, तो इसलिए परेशान रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम घर चले जाओ। हमारी मम्मी जी घर पे आ गई। फिर कोई बात नहीं, फिर घर पे आकर 2-4 दिन परेशान रहे, तो हम पे बोतल लगवाते रहे पानी की, पानी कमी ना होने दें।
तो वही लेडीज बोली है कि ये टूट का टंबर कराने गई थी। मतलब आपका कहना है कि आपकी माता जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो भूत प्रेत दूसरे के शरीर में उनकी बहू में आते हैं, हाँ। तो वो आरोप लगाते हैं आपकी माँ के ऊपर कि इन्होंने तंत्रवादा करवा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या आता है। देखो भैया, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, नहीं खोलते, ठीक है। आपको क्लियर कर देंगे कि क्या है, ठीक, ये चीज़ क्लियर कर देंगे आपको। हमारे पास से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन हम नाम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है, विरोध बनता है, फिर हमसे लड़ने आते हैं लोग, समझ रहे हैं, फिर विवाद बनता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें आदेश है कानून प्रशासन का भी कि आपको नाम नहीं लेना किसी का, बस ये क्लियर कर दो कि ये चीज़ नहीं है, ये है तो अपना उसका चुपचाप बता दो, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा भैया, नाम के लिए फोर्स मत करना, ठीक। ये तो पता चलेगा कि भाई माता ने करा या नहीं करा, बस ये तो पता चलेगा। अब आप हाँ और ना में जवाब देते रहना सिर्फ, ठीक है। आपकी माता जी का मन अशांत रहता है, मानसिक स्थिति तनावपूर्ण बनी है, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बन सकती, सावधान रहे। अचानक से स्वास्थ्य खराब हो सकता है आपकी माता जी का, ठीक। हुआ है क्या? अभी तो हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है, ठीक है। वाद विवाद की भी स्थिति पैदा होगी, घरेलू उलझनें भी बढ़ेगी, ठीक है। अभी उनका समय विपरीत चल रहा है 2027 तक, 2027 तक विपरीत समय है। हो सकता कोई अशुभ समाचार भी सुनने को मिले, हो सकता कोई अशुभ समाचार भी सुनने को मिले, कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती, ठीक, कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती। स्वास्थ्य समस्या भी उनको बनेगी, जैसे शरीर भारी भारी रहना, शरीर में जकड़न, शरीर में दर्द, पैरों में दर्द व कमर में दर्द, आंखों से जुड़ी समस्या भी हो सकती, ठीक है। सावधान रहे, वह कोई झूठे आरोप में फंसा सकता, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। वह पुलिस केस, कोर्ट व हॉस्पिटल तीनों के चक्कर काटने पड़ सकते बराबर, ठीक, ठीक है। पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता, कोर्ट भी जाना पड़ सकता और हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता। तीनों के चक्कर उनको तीनों के चक्कर काटने पड़ सकते। सावधान रहे, वह निर्दोष है, कोई तंत्र बाधा नहीं कर रही है। जो हमें देव शक्ति द्वारा प्रेरणा आई है, आपकी माता जी कोई भी तंत्र क्रिया नहीं कर रही है, वह निर्दोष है बिल्कुल, ठीक। ये देखो साफ साफ लिखा है, ठीक। आप चाहे किसी को भी दिखा सकते हो, आपकी माता जी निर्दोष है, कोई तंत्र बाधा नहीं कर रही और ना ऐसी गतिविधि में के अंदर लिप्त है। वो दूर दूर तक उनका कहीं भी ताल्लुकात नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। कोई अकारण नाम ले रहा, फंसा रहा, आप चिंता ना करें, नियम व उपाय करें, लाभ होगा, ठीक। ये एक उपाय उनके लिए बताऊंगा मैं क्या करना है, ठीक है। और कोई पैर या कमर में चोट लग सकती है। पैरों कमर में तो लगी थी चोट उनके। कब लगी थी? कुछ 2 साल पहले उनका ये सारा शरीर टूट गया था पूरी। तो ये बात आपने मुझे बताई? नहीं बताया। पक्का? पक्का। घर में पितृदोष लगा है, घर में पितृदोष लगा है, जिसकी वजह से उठापटक मची है। स्वास्थ्य में धन खर्च, ठीक, स्वास्थ्य में धन खर्च, बच्चों को कामयाबी नहीं मिल पा रही। उनकी बता रहा हूं आपकी माता जी, ठीक, आप उनके बच्चे हैं, बच्चों को कामयाबी नहीं मिल पा रही, उन्नति के अवसर हाथ से छूट रहे, उन्नति के अवसर हाथ से छूट रहे, बार बार कोई ना कोई बीमारी व अकारण झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति पैदा होना, ठीक, ऐसी स्थिति बनी है। ये हवन से शांत होगी, उपाय करें जो उसमें लिखे हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। हो सकता कोई अकाल मृत्यु देखनी पड़े, हो सकता कोई अकाल मृत्यु देखनी पड़े, नियम व उपाय करें, लाभ होगा, ठीक है। अभी उनका समय विपरीत है, शांति से कार्य ले, ठीक है। आपकी माता जी का शांत स्वभाव है, बिल्कुल निर्दोष है, उनका कोई भी कहीं से भी दूर दूर तक तंत्र से मंत्र से कोई नाता नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको। बल्कि ये चीज़ हम लोगों को पता है, आपने हमारी बात समस्या सुनी, बल्कि जो गांव में अब इस टाइम गांव में 20 घर है ठाकुरों के,
ठाकुरों में अकेला हमारा घर पड़ा, जो हमारे चाचा ताऊ हैं वो भी हमारे सगे नहीं है इस टाइम। वो लोग उनके पक्ष में फंसे पड़े हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अपनी एक बार माता जी को बुला लो। कल हमारी इतनी स्थिति खराब थी दोनों भाइयों की, हम 2 भाई हैं, मैं छोटा हूँ, मुझसे बड़े हैं, उनकी हम दोनों की इतनी स्थिति खराब थी, यूँ कह रहे थे कि इनकी धी बेटियों को घर में से निकाल के मारो। जो पड़ोसी थे जिनकी घर में धी बेटी बीमार थी, वो नहीं कह रहे, जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि धी बेटियों को घर से निकाल के मारो। एक बार इनकी माता को बुलाओ, उनसे पूछो उन्होंने करा है नहीं करा। एक बार तो जो माँ होगी, अब हमेशा कैसी माँ हो, कितनी दिल की गंदी होगा, हमेशा अपनी बेटे का कसम खा के ये नहीं बोलेगी कि मैंने ये काम करा है जी। अब बोलेगी तो यूँ अब कह रहे हैं, तो कल एक बात समझ में आई है, कल सब शांत हो गया था। कल ये बोले थे कि आपका एक जमाई, हमारी 4 बहनों ही हैं, आपका एक जमाई गया है, मेरा नाम लिया कृष्णा गया है, आपकी माता गई, तीनों जने कहीं बाहर टोटल टेम्पर करा के लाए। जो कि मेरे जो बहनों ही हैं वो उन चीज़ों को कोई मतलब नहीं, वो यहाँ रहते ही नहीं, उनका आना जाना कुछ नहीं। मैं हूँ तो मेरी कोई, मैं तो यहाँ पे अपना ड्यूटी करता हूँ बाहर। क्या कह रहे थे गई होंगी तो मम्मी जी हैं, मम्मी अब पिताजी को दिखाने जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है हम गाँव से बाहर जाएंगे, अब खेत पे भी जाएंगे, तो इसका मतलब हम टोटल टम्बल कराने जा रहे हैं। अब कल क्या हुआ था, जैसे हम गांव से बाहर हमारी मम्मी गई थी दवाई दिलाने, तो यूं कह रही थी वो दोनों तीनों कि गई टोटल टमाटर फिर से करने गई है कि मेरे गले में कील ठोकी है इसने। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अकारण झगड़ा के लिए ऐसी स्थिति बना रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कह रही थी कि एक हड़िये में कुछ गाड़ के, वो कहते हैं ना गड़न, तो बोलते हैं उससे करके आया है ये। हाँ। तो हमने बोला गड़न करा, भूत होगा तो बता भी सकता हूँ वहाँ पे गाड़ा है। हाँ बिल्कुल, उसको जब वो नाम बता रही है तो इतना तो बताना चाहिए कि कहाँ पे गाड़ा है। कहाँ पे गाड़ा, हमने बोला तुम कहाँ पे गाड़ा ये तो बताओ, तो कुछ कोई जवाब नहीं। आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, उन्हें सुनना बंद हो जाएगा। तो इस टाइम भाई अब हम कह रहे हैं भाई मम्मी निर्दोष है, ये भी बोल रहे हैं भाई मम्मी निर्दोष, आप भी बोल सकते हो, कि गाँव वालों कौन समझाए भाई मां निर्दोष जा कर लिया, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति अब हर अपने घर की बहू, मतलब कह रही, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, एक स्थिति मतलब अगर कहीं भी जाओगे तो कोई भी घर की बहू तीनों की तीनों नाम नहीं लेगी। सबसे पहली बात तो घर भी अलग अलग है। अच्छा, घर अलग अलग है, अलग अलग है, मान लो यहाँ से एक घर 100 मीटर की दूरी पे घर है। नहीं, मैं देखो हमारे पास तो भैया जो आया देव शक्ति द्वारा, आपकी माँ बिल्कुल निर्दोष है, ठीक है। और देखो हमारे पास जो आया वो हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि आपकी माता जी निर्दोष है, हम समझ रहे हैं। और ये जो ऊपरी बाधा होती है इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। वो क्या करते, झगड़ा विवाद करवाती है आपस में, समझ रहे हैं। जो ऊपरी बाधा होती है वो अपना विवाद करवाती है आपस में, समझ रहे हैं। तो हो सकता है भाई देखो वो भी निर्दोष हो, आपकी माता जी निर्दोष है, वो भी निर्दोष हो, ये कोई ऊपरी बाधा की हकीकत में समस्या हो उनको, बहू को, तो उसका उनको इलाज करवाना चाहिए। ये नाम से क्या, आपस के अंदर आप दोनों के जो भी मतलब आड़ोसी पड़ोसी है, आप दोनों के प्रेम संबंध के अंदर यहाँ पे खटास पड़ रही है, समझ रहे हैं। आप अपनी जगह सही हो, वे भी अपनी जगह सही है, समझ रहे हैं। तो इसका उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बीच में ऊपरी बाधा मजे ले रही है भाई, दोनों में विवाद हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये करवा रहे लेकिन आप निर्दोष हो, समझ रहे हैं। और ऐसी वो भी निर्दोष हो, समझ रहे हैं। अभी तो हमने आपकी स्थिति देखी, उनकी तो नहीं देखी, क्या पता वो भी निर्दोष हो, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ऊपरी बाधा का ट्रीटमेंट होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, चाहे वो कहीं से करवाए। अब जैसे क्या है, जो ये तीनों बहू हैं, हाँ, तीनों बहू जब से आई हैं गाँव में, वो उसी दिन से भूतों का चक्कर से आई हैं। अच्छा, जिस दिन से गाँव में आई हैं, एक जो हमारे घर के सामने घर है जो कहती है, जिस दिन से उसकी शादी हुई है ना, वो उस दिन से परेशान है, उस दिन से उसके ऊपर भूत है। अच्छा, उसी दिन से, जिस दिन से 10 फरवरी को, 16 फरवरी को बारात गई थी, 17 फरवरी को आके परेशान हो गई, उसी दिन से बीमार हो गई। एक साल 2 महीने 3 महीने हो गए, ये समस्या है। एक पड़ोस में जो भी है वो भी शादी से परेशान है। एक उसके सामने बहू है, उसके 3-4 बार तो गर्भपात हो गया है, क्योंकि उसने एकदम अपने सगे ताऊ के साथ धोखाधड़ी करी थी, जमीन जब्ती थी, उनकी बहू की अकाल मृत्यु हुई थी, उसके चक्कर में उनकी गर्भपात हो गया। अब देखो सुनो, किसी के साथ में, इनके साथ में बुरा करूँगा तो ये बदवा देंगे, जाते रह नाश, बिल्कुल तो होता ही है। तो उनका गर्भपात हो गया, सब अब तो उनकी खत्म ही सा हो गया। तो वो देखो हमें अभी दूसरे की स्थिति से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ आप अपना समझो, आपकी माता जी बिल्कुल निर्दोष है, हमें दूसरे की स्थिति से मतलब नहीं है, दूसरे का क्या है हमको तो इतना ही चाहिए। आप बिल्कुल आपकी माता निर्दोष है, जो आप अपनी समस्या लेकर आए उसका समाधान यही है, आपकी माता बिल्कुल निर्दोष है। जो उपाय लिख कर दूंगा वो करना, ठीक है। जो आरोप लगे वो हट जाएंगे, और उनको बोलो कि भैया कहीं अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवाओ, वाद विवाद में मत उलझो।
आप कानून का सहारा लो, प्रशासन का सहारा लो, ठीक, कानून का सहारा लो, प्रशासन का सहारा लो। अगर वो आपके साथ ऐसी वाद विवाद की स्थिति बनाते हैं तो आप वाद विवाद मत करना, आप कानून का सहारा लो, कानून अभी जिंदा है, ठीक, कानून का सहारा लो। बाकी ये वीडियो बन रही है, वीडियो ऑनलाइन आ जाएगी, नाम डालना रामश्री कुंडली दर्पण और तुरंत निकाल कर आप वहाँ पे दिखा सकते हो। पितृबाध आई है, पितृ दोष आया है, पितृ आपके परेशान है, अतृप्त है आपके पितृ। पितर क्या होता है? पितृ वो होते हैं जो घर पे हमारे पूर्वज होते हैं, मतलब आपसे पहले जो थे पूर्वज, वो अतृप्त है, उनको उनके लिए ठीक से दान नियम नहीं हो रहे, ठीक है, उनका श्राद्ध मतलब तर्पण वगैरह नहीं हो पा रहा ठीक से, तो वो अतृप्त है। उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, आपके घर में क्या है, वाद विवाद की अकारण वाद विवाद, कोर्ट के संबंधी समस्या पैदा होना, तो उनकी वजह से समस्या बन रही है ये। अब जैसे कि जो एक लेडीज थी उसके घर में बताया कि तेने 30 साल से किसी एक की पूजा कर रही है और किसी आदमी की पूजा कर रही है, तो वो आदमी उठने के आ रहा है। उसने जो बताया, अब आपने जैसे हमें बताया, तो उसे एक वहाँ पर गए थे पुरजाई पास, जो भैया ने बताया था, उन्होंने ऐसे बताया कि आप 30-35 साल से किसी एक आदमी की पूजा कर रही है। आपके घर में कोई एक आदमी परेशान हुआ था कि हाँ हुआ था कि आपका लड़का परेशान हुआ था, आपने उसी दिन से उसकी पूजा करना स्टार्ट करी थी कि हाँ करी थी, उसी दिन से आपके घर में समस्या उलझन हो रही है। और हमारे घर में अभी तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई हमारे खुद के घर में। हम इतने बड़े हो गए, हमारे घर में अब हमारी माता ने अब यूँ कहती हैं, बस एवं हमारी जो अब देखो हमारी जो माता थी वो थोड़ा पढ़ते थे, वो एक मानसिक प्रॉब्लम थी, उसको ऊपर कोई चक्कर नहीं था। जो हमने डॉक्टर को भी दिखाया था अलीगढ़, उनके दिमाग में थोड़े कीड़े निकले थे, पैदे हुए थे, वो भी पता नहीं किसी का, उस टाइम हमारा जन्म भी नहीं था, पैदे हुए थे, तो उनको हमने इलाज कराया। फिर उनको थोड़ी बहुत वैसी समस्या आई थी, हमने सोचा जो होगा भगवान के नाम पे बैठे हैं, हमने नरवल घाट पे गंगा नहाना स्टार्ट करा। हमारी बिल्कुल समस्या सर से खत्म हुई, हमारी कोई समस्या नहीं है। अब से भाई मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमने गंगा नहाना स्टार्ट करा, क्योंकि हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान है तो सब कुछ है जी, बिल्कुल। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि तेरी मम्मी ने करा, जो भी आ रहा लोग आपकी मम्मी ने क्लियर हो गया। कुछ उपाय लिख दे रहा हूँ मैं, इनको करना, मंत्र लिख दे रहा हूँ, उसका जाप करना, ठीक हो जाएगा। और उनसे बोलो कि भैया कहीं अच्छी जगह ट्रीटमेंट लो, ऐसे नाम वाम पर मत जाओ, कोई भी ऐसे किसी का भी नाम ले रहा है, अब आपके ऊपर आने लगे, आपके तो मैं जिन हूँ, मेरे ऊपर मुझे बांध कर भेजा है, इसने भेजा है मुझे, ऐसे थोड़ी होता है, सबूत देना पड़ता है, समझ रहे हो। पुलिस केस करने का मैटर आया था ना, पुलिस की FIR कर दो इनके नाम पे। अच्छा, भैया ने बोला कर दो FIR, हाँ तो कर दो, जब किया ही नहीं तो फिर डर गया था पुलिस, सांच को आज क्या पुलिस होगी, बोला था मैंने यार ये करें ना तो और ज़्यादा बेस्ट। अगर ये सामने पुलिस वाले सामने होगी तो हम वो होगा, प्राउड फील होगा कि हाँ जो हम अब उंगली जो उठाए, फिर उंगली नहीं उठेगी हमारे ऊपर, तो वो भी इसकी निगरानी में होगा, ये काम सारा फिर। अब आपका डाउट क्लियर हो गया। बाद उनसे बोलो कि भैया अच्छी जगह ट्रीटमेंट लो, कहीं क्या पता आपके बहू हकीकत में उनके बहू परेशान हो, कहीं अच्छी जगह ट्रीटमेंट लो, क्योंकि ऊपरी बाधा क्या होती है, ऐसी मतलब टकराव करवाती है आपस में, मतलब किसी का भी नाम ले देगी, समझ रहे हो। एक हम तो खैर नाम लेना बंद ही कर दिया हमने, क्योंकि वाद विवाद पैदा होता है, लोग लड़ने आ जाते हैं, किस से लड़ेंगे हम, साधु आदमी हैं, कहाँ लड़ेंगे बताओ, कोई दारा सिंह तो है नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए इससे कुछ तो इससे हमें ये वो तो पता चलेगा, संकेत तो मिलेगा कि हम भी तो उससे सतर्क होकर चलें। हाँ, कुछ तो संकेत मिलेगा ना इस चीज़ से हमें, कौन कर रहा है, कौन हाथ सेक रहा है इन चीज़ों के पीछे, क्या कर रहा है, वही तो